सवाल ढेर सारे हैं। सवाल दो ही वक्त ज़्यादा होते हैं। एक तो या तो बहुत ज़्यादा मंदी हो रही हो तब, या फिर यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी हो रही हो तब। फॉर ए चेंज इस बार बहुत ज़्यादा सवाल तेज़ी की वजह से है। पहला, बैंकिंग शेयर में इतनी तगड़ी तेज़ी क्यों? क्या है ऐसा खास कि बैंकिंग शेयर दौड़ लगाते नजर आ रहे हैं? क्या दिन की ऊंचाइयों के पास निफ्टी बैंक निफ्टी बंद हो सकते हैं? क्या 26,000 को निफ्टी आसानी से पार कर पाएगा या रुकेगा, अटकेगा? नई खरीदारी के लिए बेस्ट एंट्री लेवल क्या है आज आपके लिए? किन लेवल्स के ऊपर आज वीकली एक्सपायरी की क्लोजिंग मिलने पर तेजी और बढ़ सकती है? मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में दो तरीके से ट्रेड किया जाता है। एक, या तो आप फ्रेश खरीदारी करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, या दूसरा आपने कुछ खरीदा है तो उसमें प्रॉफिट बुक करते हैं। क्या कुछ ऐसा हो सकता है आज कुछ खरीदा जाए जहां कल प्रॉफिट बुकिंग की जा सके? ये भी हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। और किन मिड स्मॉल कैप शेयरों में अब भी आपके लिए खरीदारी के मौके हैं? ये हैं सारे सवाल जिनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे हम आखिरी 1.5 घंटे में। ये आखिरी 1.5 घंटा आज वीकली एक्सपायरी के लिए आज से भी बड़ा अहम है। बता दूं हमारे दर्शकों को कि वैसे तो कल मुहूर्त ट्रेडिंग का समय 2:45 से 3:45 का, 1:45 से 2:45 का रखा गया है। हम 1 बजे से आपके साथ होंगे, 3 बजे तक आपके साथ रहेंगे। लेकिन क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग मंगलवार को है, छोटा सा सेशन है, इसलिए निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कल ना होकर आज है, ये ध्यान में रहे। तो वीकली एक्सपायरी आज है और कल से नए और मंथली सीरीज एक तरह से समझ लीजिए, वीकली भी वही होगी, मंथली भी वही होगी। लेकिन 1 बजे से 3 बजे तक आपको कल हमारे साथ जुड़ना है। मुहूर्त ट्रेडिंग में आपके लिए कुछ विशेष दिवाली ऑफर तो हमारी तरफ से होंगे। बाजार के जाने माने दिग्गज, हमारे एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल आपके साथ होगा। अतुल सूरी साहब, गुरमीत चड्डा साहब, आशीष चौहान एनएलसी के एमडी सीईओ, राममूर्ति सर जो बीएससी के एमडी सीईओ हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, रामदेव अग्रवाल साहब होंगे, अजय बग्गा साहब हमारे साथ होंगे। बाकी बाजार के हमारे सारे जाने माने दिग्गज, नीलेश शाह, अमिश त्रिपाठी साहब, ये सारे के सारे बड़े मेहमान होंगे जो कल हमारे साथ मुहूर्त ट्रेडिंग पर होंगे। रिदम देसाई, सुनील सिंघानिया, मधु केला, ये सारे मेहमानों के साथ हम मनाएंगे दिवाली। समीर अरोड़ा साहब और मनीष चौखानी साहब से भी ज़रूर मिलेगा। तो कल दिवाली की तगड़ी प्रोग्रामिंग है 2 घंटे की हमारी तरफ से आपके लिए। 1 बजे से 3 बजे तक रहना है सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस के साथ। जी चलिए, तो मुहूर्त ट्रेडिंग की तो तगड़ी तैयारी, हमने आपको उसकी एक झलकी दिखा दी। लेकिन सर जरा ये बताएं, बैंकिंग स्पेस एक के बाद एक या तो 52 वीक हाई बन रहे हैं या तो फ्रेश लाइफ हाइज बनते चले जा रहे हैं। जरा बताइए ये बैंकिंग शेयरों में ऐसा क्या हो गया, इतनी तेजी की स्पिरिट कहां से आ गई? देखिए, बैंकिंग शेयरों में नेहा असली जोश जो आया है वो अच्छे नतीजों के दम पर आया है। इसकी शुरुआत एक्सिस बैंक ने की थी। एक्सिस बैंक के नंबर्स बहुत ही ज़बरदस्त रहे थे और एक्सिस बैंक का अनुमान भी काफ़ी ख़राब था कि लोगों को लग रहा था कि मुनाफा घट कर आएगा, ख़राब होंगे एसेट क्वालिटी को लेकर और क्या क्या नहीं। लेकिन उन सब के विपरीत अगर एक्सिस बैंक ने अच्छे नंबर्स दिए तो उसके बाद थोड़ा सा जोश बनता हुआ दिखा। उसके बाद जो सरकारी बैंक, जिसने बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक ने शुरुआत की थी, छोटे छोटे बैंकों ने, लेकिन उनसे समझ में आया कि सरकारी बैंकों के नतीजे भी काफ़ी बेहतर रहेंगे। अब वीकेंड बड़ा दिन था बैंकिंग शेयरों के लिए। 8 बैंक्स के नतीजे आए जिसमें एयू स्मॉल फाइनेंस ने तो कमाल ही कर दिया। ओ माय गॉड, क्या गजब के नतीजे वहाँ पर आए। फेडरल बैंक के नंबर्स बहुत बढ़िया थे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नंबर उतने मजबूत नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद ये भरोसा था कि ये सबसे वर्स्ट क्वार्टर था, बॉटम हो गया, इसके बाद बेहतर आएंगे। पीएनबी जैसे सरकारी बैंक ने बहुत बढ़िया नंबर्स पेश किए। बात यह है कि अब बाजार में आम राय ये बन चुकी है कि अगला साल 2 साल बैंकिंग स्पेस की तरफ से नतीजे बेहद दमदार होंगे, क्योंकि जो कुछ भी खराब होना था वो पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर में हो गया, क्योंकि रेट कट हुए हैं आरबीआई की तरफ से। रेट कट में कई बार क्या होता है कि आपको ब्याज दरें जल्दी से घटा देनी होती है, डिपॉजिट रेट्स आपकी धीमे धीमे आप घटाते हैं, तो उस हिसाब से बैंक्स के मार्जिन्स पे थोड़ा सा दबाव बनता है। और ये मार्जिन्स का जो दबाव है वो अब आपको जल्दी से हटता हुआ नजर आएगा। आने वाले क्वार्टर से ही आपको नंबर्स बेहतर होते हुए दिखेंगे और इस कॉन्फिडेंस ने बैंकिंग शेयरों में जोश बढ़ाया है। और आप एक चीज़ देखिए, खरीदारी ज़्यादा कहाँ होती दिख रही है एफआईज की तरफ से बैंकिंग शेयरों में। एफआईज को चिंता भी भारतीय बाजारों में नतीजों और वैल्यूशंस की थी, और नतीजे और वैल्यूशन दोनों के लिहाज से जहां बैंक्स में कंफर्ट आता हुआ दिख रहा है, अब उन्हें देखिए लाइफ हाई पर लेना पड़ रहा है। जब 54 साढ़े 54 हज़ार में, 55 हज़ार में मिल रहा था तब 50 सवाल थे। अब आज देखिए आकर ले जा रहे हैं 58 हज़ार में। भाई अब 940 रुपये में सबको खराब लगता था एचडीएफसी बैंक, 900 रुपये के नीचे सबको आईसीआईसीआई बैंक ओवरसोल्ड लगता था, खराब लगता था। आज देखिए, उस समय हमने हिम्मत करके बोला भी कि भाई 5 महीनों में 4 बार ऐसा गया 940 से बार बार एचडीएफसी बैंक घूमता है, आईसीआईसीआई बैंक
तेबिस के RSI पर है, जो ओवरसोल्ड है, 5 साल में पहली बार हुआ है, लेकिन उस समय सबको ख़राब लगता था। अब आप देखिए, अब सब लोग लाइन लगाकर खरीद रहे हैं। तो ये सब ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं रिजल्ट की। लेकिन एक चीज़ और जो बड़ी है, जो बदलती हुई दिख रही है भारत में, वो ये RBL बैंक की डील। आप सोचिए, 18,000 करोड़ के मार्केट कैप वाले बैंक को 28,000 करोड़ रुपए कैश आ जाए इन्वेस्टमेंट के तौर पर, है ना बड़ी बात। और ये बैंक ऐसा नहीं कि डिस्ट्रेस में हो, ऐसा नहीं कि कचरा बैंक है जिसको चलेगा या नहीं चलेगा, बंद हो रहा है, ऐसा तो नहीं। इस तरह का बैंक नहीं, मजबूत बैंक। और वहाँ पर RBI अगर दिल खोलकर अगर इन्वेस्टमेंट को अलाउ करती है, ये कहीं न कहीं एक इशारा करता है कि भारत के बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। यस बैंक में आपने देखा बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। IDFC बैंक वो ऑलरेडी सेल पर है ही है डाइवेस्टमेंट के लिहाज से। इंडिया बुल्स हाउसिंग में देखिए, गल्फ में वहाँ से भी IHCL की तरफ से बड़ा पैसा आता हुआ दिखा है। श्रीराम फाइनेंस में डील की बात चल रही है। तो कहीं कहीं इन सारे बैंक्स में, NBFCs में बड़ा पैसा जो आता हुआ दिख रहा है, वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि भारत का बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर बहुत बड़ी तेजी में है। और वही बैंक निफ्टी भी आपको दिखा रहा है लाइफ हाई पर लाइफ हाई बनाकर। जी। और सिर्फ यही नहीं, आज हमने देखा एक के बाद एक बैंकिंग स्पेस में जिस तरह के रिकॉर्ड हाइज बने हैं। आज IDFC फर्स्ट बैंक हो, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, ये सब रिकमेंडेशन का हिस्सा रहे और सारे टारगेट्स यहां पर अचीव होते हुए दिखाई दिए। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक सबसे बेस्ट रिजल्ट है बैंकिंग स्पेस में। 785 के स्टॉकों से खरीद सकते हैं। 818, 828 और 840 के टारगेट के लिए। और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई है, लोन ग्रोथ और क्रेडिट कॉस्ट भी नीचे कम होकर आती थी। आज सुबह ही अनिल सिंघवी ने रिजल्ट रिव्यू में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में खरीदारी की सलाह दी थी। टारगेट प्राइस 818, 828 और 840 दिया था और तीनों ही टारगेट हासिल करके स्टॉक इनके पार निकलता हुआ नजर आया है। चलिए सर, ये तो बैंकिंग स्पेस